बीजेपी की सरकार है वो तानाशाही सरकार है। हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनका सीधा सीधा टारगेट है राम मंदिर के सहारे 2024 का चुनाव। आज हम मौजूद हैं बलीपुर हाईवे पे और हमारे साथ एक ऐसे मित्र मिल चुके हैं जो अभी काफी देर से बात कर रहे थे कि राम मंदिर के ऊपर राम मंदिर सही है गलत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में। तो अभी आप क्या कह रहे थे कि इतने जो ये राम मंदिर को लेकर के जो बात कर रहे थे, क्या विषय आप क्या? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को मैं सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरा नाम सोनीलाल पटेल, जिला सचिव भागीदारी पार्टी। जो मुद्दा अभी चल रहा है राम मंदिर का, जैसे कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करा रहे हैं 22 तारीख को। सबसे पहली बात तो प्राण प्रतिष्ठा, जैसे कि मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि भगवान राम मर गए थे, ये लोग प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि इन लोगों का एक गाना चला था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनका कहने का मतलब ये था कि भगवान राम पहले से नहीं थे, हम लोग इनको भगवान राम को लाए हैं। और दूसरी बात ये कि जो ये अभी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, ये लोग गांव गांव में संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। सारे लोग ओबीसी एससी अल्पसंख्यक सारे लोग झूम के जा रहे हैं राम मंदिर अयोध्या पर। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो ये इन लोगों का राम मंदिर बना है, जो इनकी राम मंदिर की समिति है, उसमें हम पूछना चाहते हैं कि कितने ओबीसी और बैकवर्ड के लोग हैं। ये लोग राजनीति तो करते हैं बैकवर्ड ओबीसी की, लेकिन उसमें अगर स्थान देने की बात आएगी तो सीधा जनरल कास्ट के लोग और जो उच्च तबके के लोग हैं उनको हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में आई है पुलिस की भर्ती 60,000, लेकिन उसमें देखेंगे कि जो सबसे बड़ा तबका ओबीसी समाज का है उसको केवल 16,000 वैकेंसी निकली है और जिसकी जनसंख्या है 52,000। और हम इसी के साथ कहना चाहते हैं कि ये लोग केवल धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, केवल राजनीति करना चाहते हैं धर्म के नाम पर। और उनकी हिस्सेदारी की बात आ जाए तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। हिस्सेदारी के नाम पर केवल कुछ समाज के लोगों को हिस्सेदारी देने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, आप बात करें धर्म की, धर्म तो हमारी इच्छा है हम धर्म माने या ना माने, क्योंकि धर्म में सभी जातियों का अपना अपना एक मत होता है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने, हम बात करेंगे आप, गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि ये धर्म हमें बांध रखती है, धर्म से हटिए, धर्म से निकलिए, धर्म बाहर आइए जी। लेकिन हम उनको भी क्या कर दिए हैं, भगवान बना दिए हैं। बिल्कुल। तो हम अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को या किसी जाति को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। इसी पे हम कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो केवल एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि इस देश में आपको हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, जैन रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन इन लोग केवल एक धर्म को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बताइए किस बात का हिंदू राष्ट्र? इस देश में बहुत सारे तमाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग केवल नाम बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र। भागीदारी की बात अब कर रहे हैं, तो भागीदारी भी अगर हम जब लड़ेंगे अपने लिए कि पहले हम उस काबिल हैं, अगर हम उस काबिल हैं, उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, तब जाके हम उस जगह पर पहुंचते हैं। अगर तब हमें नहीं मिलती तब हमें तकलीफ होती है, लेकिन पहले उसके काबिल तो हम बने। आज हम देखते हैं ओबीसी कहीं देखते हैं तो हर जगह पीछे हैं। क्यों है? क्योंकि हम अपने से निकलना नहीं चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमें कोई चीज आकर के हमें मिल जाए। नहीं, ऐसी बात अगर आज अगर लड़ रहे होते हैं, अभी हम देखते हैं कि जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी अभी ओबीसी बहुत पीछे हैं। ग्रेजुएशन के आगे नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। ग्रेजुएशन भी लगभग 32% लोग कर रहे हैं। तो अगर हम उसमें अगर भागीदारी अपनी करते हैं तो उसके बाद अगर हम ये सब चीजें बात करें तो हमें अच्छा लगता है। आपकी बात सही है, लेकिन ओबीसी समाज के भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत तमाम सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब वैकेंसी की बात आती है उनकी जनसंख्या है 85%, लेकिन उनको मिलता है केवल 15%। तो आप बताइए, अगर चार लोग हैं आपके घर में और 4 रोटी बनती है तो हर एक व्यक्ति को एक रोटी मिलनी चाहिए, ना कि एक व्यक्ति को 3 रोटी दे दिए जाए और एक व्यक्ति को केवल 1 रोटी दे दी जाए। 3 व्यक्तियों को केवल 1 रोटी, तो उसमें क्या होता है कि 3 लोग भूखे रह जाएंगे और एक लोग को इतना ज्यादा दे दिया जा रहा है कि उसका पेट ही नहीं भर रहा है। इसी के साथ ही ओबीसी समाज, जैसे आप कह रहे हैं कि ओबीसी के लोग पढ़े लिखे कम है, ऐसा नहीं है। जब उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, उनके घर में इतने जिम्मेदार, मतलब इतने पढ़े लिखे इंसान या फिर इतने धर्मान इंसान नहीं है कि उनको उच्च शिक्षा दिला जाए। जो हमारे देश में राजनीति हो रही है, सबसे ज्यादा जनरल कास्ट के लोग हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और हमारे लोग पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में, सरकारी स्कूल में। अभी हम अपने गांव की बात करें तो हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन उसमें चले जाइए कक्षा 6, 7, 8 3 क्लासें हैं, लेकिन उसमें पढ़ाने केवल एक टीचर था। बताइए तो कैसे हमारे ओबीसी समाज का आगे बढ़ सकते हैं? बीजेपी की सरकार है वो तानाशाही सरकार है।
ठीक है। आप दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पर लोग इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जा रही, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम जैसे छोटे लोगों की बात कैसे सुनी जाएगी, आप बताइए हमको। देखिए, पहले चीज तो हमें प्रयास करना है कि अपने क्षेत्र से, बिल्कुल। ठीक है, अगर हम अपने क्षेत्र को मजबूत करते हैं, अपने लोगों को मजबूत करते हैं, तब अगर हम लड़ने का प्रयास करते हैं तो हमें ये सही लगता है। बाकी आपका जो मत है वो अपना मत दे सकते हैं। नहीं, हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सामने जो सरकार है उसकी भी नीयत होनी चाहिए मानने के लिए और बदलाव करने के लिए। जब उसकी नीयत ही नहीं है तो हम कितना भी धरना प्रदर्शन कुछ कर लें, अगर वो करना नहीं चाहती तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति इस देश की सच्चाई है और राजनीति ही एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं। तो हम कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार से कि वो अब जो युवा अब जो लड़ रहा है वो अब रुकेगा नहीं, इनका साथ देकर इनको रोजगार देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, बात हो रही थी हमारे राम मंदिर पे, तो राम मंदिर के ऊपर आप जो चर्चाएं कर रहे थे, तो राम मंदिर के ऊपर बताइए कि इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि जो अभी हो रहा है उसके बारे में क्या। नहीं, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, आस्था का विषय है। हम राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में लोग आस्था पर विश्वास करते हैं, सही बात है। राम मंदिर बन रहा है, लोगों को जाना भी चाहिए, लेकिन इनको इस चीज की इतनी जल्दबाजी क्यों है कि मंदिर पूर्ण रूप से बना भी नहीं है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों है कि 22 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो। बहुत सारे शंकराचार्य जो हैं वो इससे नाराज हुए हैं और इस मंदिर में नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन बीजेपी के लोग एकदम उत्साहित है, एकदम लालायित है कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराया जाए, क्योंकि आगे आगामी चुनाव होने वाला है। अगर आचार संहिता लग जाएगी तो इतना भीड़ करने का इनको मौका नहीं मिलेगा। इनका सीधा सीधा टारगेट है राम मंदिर के सहारे 2024 का चुनाव। तो आपका कहना है कि ये पूरा राजनीतिकरण है। बिल्कुल। और इसमें शंकराचार्य का भी कोई मत नहीं है, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कभी सारे वायरल भी हो रहे हैं, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। लेकिन राजनीति हम अगर कोई चीज करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो उसका श्रेय लेना चाहते हैं राजनीतिक कार्य में। नहीं, आप कोई भी पार्टी होती है, हम देखते हैं अगर छोटी सी कार्य करता है तो उसके लिए वो अपना दिखाता है, अपनी भीड़ इकट्ठा करता है। तो इसमें बीजेपी कहाँ गलत है? क्या वो भी तो, जैसे मान लीजिए उसने बनाया राम मंदिर का मुद्दा पूरा लेकर आया, अपना बनाया, अब वो उसका श्रेय ले रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यही है कि राम मंदिर पूरी तरीके से बन जाए, सारे लोग झूम के वो जाएंगे भी और प्राण प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 2024 के चुनाव, इनका जब चुनाव आ जाता है तो केवल राम मंदिर इनका दिखने लगता है। उसके पहले इनको ना रोजगारी दिखती है, ना रोजगार दिखता है, ना बेरोजगारी दिखती है, ना महंगाई दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। जब इनका चुनाव आएगा तभी एक नया एक मुद्दा लेकर आते हैं। इस समय इनका मुद्दा है राम मंदिर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।